Hey guys, welcome to Techadora. I'm Nivedita and in this video we are going to solve shortest path in binary matrix. So इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है कि आपको n into n बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड दे रखा है, हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ इन मैट्रिक्स। तो क्लियर पाथ क्या है यहाँ पे वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्लियर पाथ इन ए बाइनरी मैट्रिक्स इज ए पाथ फ्रॉम द टॉप लेफ्ट सेल यानी 0 0 to the bottom right cell n-1 such that all the visited cells of the path are 0 and all the adjacent cells of the path are 8 directionally connected different and they share an edge or a corner। सो इसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे जो क्लियर पाथ है ना, क्लियर पाथ आपका सोर्स आपका 0 0 है यानी टॉप लेफ्ट एंड डेस्टिनेशन आपका बॉटम राइट है यानी n-1 इंडेक्स कॉलम और रो बोल सकते हो, ठीक है। और हमें क्या करना है ना, जो 0 होगा यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ग्रिड में वो 0 और 1 है। 1 का मतलब यहाँ पे हो गया ब्लॉकेज कि 1 वाले रास्ते पे आप जा नहीं सकते हो। जहाँ पे वैल्यू 0 होगा वो आपका डायरेक्शन हो सकता है, वो आपका पाथ हो सकता है, पॉसिबल पाथ, आप उसी पे आपको मूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल नहीं, आप शॉर्टेस्ट बोल सकते हो, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ यहाँ पे फाइंड करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 0 वाले पाथ पे ही जाना है, जहाँ पे वैल्यू 0 है उसी पे मूव करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, आपको टॉप लेफ्ट यानी लेफ्ट कॉर्नर यानी ये इस एग्जाम्पल में देखो, और ये क्या है आपका बॉटम राइट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जाना है। यहाँ तक जाने के लिए आपका सबसे स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है वो फाइंड करके देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू से वो समझते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, आपको यहाँ से चलना है और यहाँ तक आना है, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पाथ होगा उस पर वैल्यू आपका 0 होना चाहिए। 1 होगा तो वो रास्ते पे आप चल नहीं सकते हो, काइंड ऑफ ब्लॉकेज है 1, आप 1 वाले पे जा नहीं सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका सोर्स क्या है, यहाँ पे ये है ना 0 कॉलम 0 रो ये है, और अगर यही 1 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका सोर्स ही आपका क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। तो आप वहां से कहीं जा ही नहीं सकते, राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा कोई रास्ता हमें मिले ही ना तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, ओके। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यहाँ पे हिंट्स देखते हैं। हिंट्स में क्या दे रखा है कि आप BFS का यूज करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो BFS का यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। अब देखो आपका जाने का क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, डायरेक्शन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर हम ये मिड वाला लेते हैं एलिमेंट, तो यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ये देखो यहाँ जा सकते हो आप, राइट। आई थिंक स्मॉल है तो ठीक कर लेती। देखो ये यहाँ तक आप जा सकते हो, राइट। आप इधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, आप इस कॉर्नर में भी जा सकते हो, इस कॉर्नर में भी, यानी डायगोनली आप मूव कर सकते हो, इधर डायगोनल भी मूव कर सकते हो। यानी मूव करने का डायरेक्शन हमारा क्या हो सकता है, पॉसिबल 8 डायरेक्शन हो सकता है, जो कि हमारा दे रखा है कि 8 डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं चलना, BFS का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है, क्या है ये हमें रो और कॉलम फाइंड करना है। और ये हम एक्चुअली फाइंड कहाँ पे करेंगे, हम फाइंड करेंगे किस मिनिमम लेवल पे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वो लेवल हमें एक्चुअली हम फाइंड कर लेना वो लेवल, तो वो लेवल हमें मिल जाए तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आप DFS ग्राफ कैसे बना सकते हो, देखो ये आपका है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 है, तो देखो सोर्स 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 है तो आप पहले ही चेक कर लोगे कि 0 पे क्या मेरा 1 तो नहीं है। अगर 1 है वैल्यू तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। ये चेक कर लेंगे पहले। अगर 0 है तो आप देखेंगे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। आपका जाने का इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ओके। अब देखो यहाँ से हमने बोला A डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, इधर जाना या इधर जाना पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो हम किधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, 1 है, राइट। ऑलरेडी ब्लॉकेज
वन जब भी रहेगा तो उस डायरेक्शन में हम जा ही नहीं सकते, उस पाथ को हम चूज कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास पॉसिबल क्या है, ये है, ठीक है। अगर ये हम जीरो, ये फर्स्ट जीरो हमारा फर्स्ट लेवल का है, तो सेकेंड लेवल में क्या फॉर्म कर सकता है, ये जीरो फॉर्म कर सकता है, ये वाला, है ना। अब ये हो गया, ये फर्स्ट लेवल हो गया आपका, ये सेकेंड लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है और ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी वन है, ये वैलिड है नहीं, वैलिड पाथ नहीं है, तो इसको हम चूज करेंगे नहीं। इसको चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। तो सेकेंड लेवल जो है, ये सेकेंड लेवल क्या क्या लेवल जो अपना थर्ड बना सकता है, इसमें पॉसिबल क्या है, ये जीरो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये थर्ड में आपका फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब ये बताओ, अगर हम इस वाले जीरो को चूज करते हैं, तो इस वाले इसको चूज करते हैं, किधर किधर जा सकता है, ये इधर 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 जा सकता है, राइट, है ना, ये इधर जा सकता है। देखो जब भी इसके लिए हम चूज कर लेंगे ना, इसके लिए अगर हम इसको चूज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इस वाले जीरो के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क विजिटेड भी कर देंगे, ठीक है, इसको 1 मार्क कर देंगे, ओके, इसको 1 मार्क कर देंगे। इसलिए इसके लिए क्या क्या पॉसिबल है, ये, लेकिन ऑलरेडी वो 1 हो चुका होगा, ये भी 1 ऑलरेडी है, ये 1 है, तो इसके लिए पॉसिबल क्या है, ये जीरो। और ये जीरो जैसे ही इसको मिलेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये हमारा जो ये डेस्टिनेशन है, क्या इसके इक्वल है, क्या ये इसका रो और कॉलम इसके इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो ये लेवल हम इसको फाइंड करके देंगे। तो ये हमारा थर्ड लेवल से ये जीरो हमने चूज करा, सपोज ये जीरो चूज करा, ये वाला जीरो, तो ये थर्ड पे है और ये फोर्थ पे है, तो ये फोर्थ लेवल पे हमें मिल गया ना ये, तो ये हमें फोर्थ लेवल पे मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम इसको पहले इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको चूज अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इसको चूज करते हैं तो क्या करेगा, ये आपका थर्ड लेवल पे है, राइट, थर्ड लेवल पे ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। ये आपको कितने बारी मिलेगी, ये आपको फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम में मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम चेक कर रहे होंगे आर एंड सी, कहीं हमारा जहाँ हम जा रहे हैं थर्ड लेवल पे ही अगर हम चेक कर रहे होंगे, तो हमें फोर्थ लेवल पे ही मिल जाएगा, तो हमें इतना आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम लेवल वाइज चेक कर रहे हैं, लेवल वाइज चेक करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्या हम डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं क्या। अगर हम डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, इसका जो लेवल है उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। तो हमें इस फिफ्थ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप सेकेंड लेवल पे होगे, थर्ड लेवल के दोनों जीरो को देखोगे, फिर इसके दोनों को देखोगे, जो भी इसका होगा, इसका जो भी नेबर होगा इसके लिए देखोगे, फिर इसका जो भी नेबर होगा इसके लिए देखोगे, राइट। लेकिन ये अपना नेबर पहले ही इसको डेस्टिनेशन मिल चुका होगा, राइट। या इसी को आप देखते तो इसी को अगर पहले देखते तो ये अपना देखता नेबर कि मेरा नेबर ये है, ये ऑलरेडी विजिटेड है, ये 1 है, ऑलरेडी ब्लॉकेज है, लेकिन यहाँ पे हमें मिला नहीं। ये अपने लेवल पे चेक कर लेगा, ये वाला जीरो अपने लेवल पे चेक कर लेगा कि इसके लिए पॉसिबल रास्ता ये है, राइट। तो ये चेक करेगा तो ये डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन ये जब चेक करेगा ना, ये अपने लेवल पे जब चेक करेगा ये जीरो, इसको क्या मिल चुका होगा, ये मिल चुका होगा, इसके नेबर में ये मिल चुका होगा, राइट। तो ये मिल चुका होगा, तो उसी टाइम हम क्या कर देंगे, लेवल उसका फोर्थ लेवल इसका रिटर्न कर चुके होंगे, राइट। तो इसका कोड हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं दिखा देती कि देखो यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड आपका दे रखा है, राइट। तो हम ग्रिड को पहले चेक कर लेंगे, क्या 0 0 ही मेरा 1 तो नहीं है, पहले ही मेरा सोर्स ही कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कर लिया। अब हम यहाँ BFS का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, क्यू का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आती हूँ यहाँ पे, कोड आपको यहाँ पे समझा देती हूँ अच्छे से, पहले रफ रन करके, ओके। ये मैंने बताया अप्रोच हमारा कैसा रहेगा, मैं यहाँ पे आपको कोड हम कैसे करेंगे वो समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हम BFS का यूज करने वाले हैं, राइट। हमने देखा इधर ग्राफ के थ्रू कि कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो अब है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, क्यू ले लोगे, ठीक है। क्यू में आप क्या इंसर्ट करोगे, पेयर इंसर्ट करोगे, ठीक है, पेयर इंसर्ट करोगे, पेयर एनी रो एंड कॉलम हम इंसर्ट करने वाले हैं यहाँ पे, रो एंड कॉलम, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, पहले तो उसको चेक कर लेंगे क्या ये 0 0 मेरा 1 तो नहीं है, अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है,
इसको इंसर्ट कर देंगे 0 0 पहले इंडेक्स को, और इसको क्या करें मार्क 1 कर देंगे, इसको क्या करेंगे मार्क 1 कर देंगे, ठीक है। इसको मार्क 1 कर दिया, यहाँ पे मार्क इसको 1 कर देंगे, ओके। मार्क 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसका डायरेक्शन, किस किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक 2D वेक्टर बना लेंगे, जितना भी हमारा चार डायरेक्शन नहीं, मेरा 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन का हम बना लेंगे, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे 8 डायरेक्शन का। क्या क्या हो सकता है हमारा, आपका हो सकता है 0 1 1 0 राइट, -1 0 0 -1 1 -1 हो सकता है, -1 1 हो सकता है राइट, 1 1 हो सकता है, और -1 -1 हो सकता है राइट। ये 8 डायरेक्शन आपका पॉसिबल है, ये इस साइड, ये इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये मैंने बता रखा है आपको, ये डायरेक्शन आपका पॉसिबल हो सकता है राइट। सो अब हम यहाँ पे, जब यहाँ पे हम करेंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे, इसको मार्क क्या कर देंगे, विजिटेड कर देंगे। उसके बाद हम क्यू में क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये टॉप एलिमेंट हमारा क्यू में है अभी राइट, क्यू में हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये क्यू है हमारा, ओके। बाहर निकालेंगे टॉप एलिमेंट, तो फर्स्ट में हमारा रो होगा, फर्स्ट ये पेयर में है ना, पेयर का जो फर्स्ट होगा ये क्या होगा, आपका रो होगा राइट। अब पेयर का जो सेकंड होगा वो क्या होगा, आपका कॉलम होगा, 0 होगा, ओके। इसको आपने निकाला, फिर आप क्या करोगे, इसके लिए देखोगे क्या क्या डायरेक्शन है, वैलिड डायरेक्शन हम देखेंगे। ये तो 1 है, इधर जाएंगे नहीं, ये भी 1 है, इधर जाएंगे नहीं। जब इसके लिए देखेंगे तो ये 0 हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 0 1 है ना, ये 0 1 है। साथ में हम क्या करेंगे, एक लेवल भी ले लेंगे, आंसर या लेवल बोल सकते हो, ये 0 से स्टार्ट होगा। जब हम इसको यहाँ से निकाल रहे होंगे, यानी इसके लिए जब हम देख रहे होंगे, उस टाइम हमारा लेवल क्या हो जाएगा, 1 हो चुका होगा, ठीक है, 1 हो चुका होगा। फिर हम इसके लिए देखेंगे, इसका सेकेंड लेवल में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, ये 0 1, तो हम क्यू में क्या इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 इंसर्ट करेंगे राइट, क्यू में, ये क्यू है हमारा, ठीक है, ये इंसर्ट होगा हमारा, ये हट चुका होगा टॉप एलिमेंट। फिर ये होगा, फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, रो एंड कॉलम, रो आपका 0, कॉलम आपका 1, ओके। इसके लिए बाहर निकाला, आपका ये सेकेंड लेवल है, इसलिए सेकेंड आपका यहाँ पे सेकेंड लेवल कर लोगे, ओके, सेकेंड लेवल आप कर लोगे। फिर आपके लिए क्या क्या, इधर जाना है, इधर जा सकते हो आप, इधर जा सकते हो। तो जो अगला लेवल बनेगा, इसमें हम क्या सकते हैं, ये दोनों इंसर्ट कर सकते हैं राइट। तो हम क्यू में क्या क्या इंसर्ट करेंगे, देखो क्यू में हमारा होगा 0 और 2 इंसर्ट होगा राइट। फिर हमारे क्यू में ये भी इंसर्ट होगा, ये आपका क्या है, 1 और 2, 1 और 2 है राइट, ये 1 और 2 हो चुका है राइट। तो 1 और 2 हो गया। साथ में हम इसको क्या करेंगे, मार्क विजिटेड भी कर लेंगे, इसको भी कर चुके होंगे, इसको भी कर चुके होंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब देखो, इसको अब बाहर निकालेंगे 0 और 2 को, 0 और 2 यानी ये वाला 0 है, ये वाला 0, इसको यहाँ से बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे, रो आपका क्या हो जाएगा 0 एंड कॉलम आपका क्या हो जाएगा 2। देखो आंसर ये क्या होगा, यहाँ पे थर्ड लेवल पे हम हैं, अभी क्या है, हम थर्ड लेवल पे हैं, ठीक है, थर्ड लेवल पे हैं। फिर ये देखेगा कहाँ कहाँ ये जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी मार्क विजिटेड हो चुका है, तो उसको एज इट रहने देंगे, ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है। अब इसके लिए इधर तो जा नहीं सकते आप, इधर भी नहीं जा सकते, इधर आपका 1 हो चुका है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। तो आप किसी को इंसर्ट इसमें कर नहीं सकते क्यू में, अगला लेवल इसके लिए बना ही नहीं सकते हो आप। अब हम इसके लिए देखेंगे, ठीक है, इसके लिए देखेंगे, रो आपका 1 है और कॉलम आपका क्या है 2 है। अब ये किसी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये तो 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इधर हम जा सकते हैं, रो और कॉलम। जब इस ये रो और कॉलम को हम चेक करेंगे ना, तो ये हमारा एक्चुअली डेस्टिनेशन हमें मिल चुका होगा। हमें क्या मिल चुका होगा, हमारा डेस्टिनेशन। देखो जब हम इस पे होंगे, ये डेस्टिनेशन आपका किस लेवल पे मिलेगा, 4th लेवल पे मिलेगा, ठीक है। तो ये 4th लेवल आपका बन चुका होगा और ये डेस्टिनेशन हमें मिल चुका है। ये जो रो और कॉलम हम जो बाहर निकालेंगे और इस डायरेक्शन में हम जब जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इसके इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन मिल चुका होगा।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा लेवल होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। अब मैं कोड को समझा दे रही हूँ यहाँ पे, ओके, सॉरी, कोड में समझा दे रही हूँ यहाँ पे। देखो, अब देखो क्या क्या वैलिड डायरेक्शन है, इसके लिए हमने यहाँ पे चूज कर रखा है कि रो एंड कॉलम जो है वेक्टर ग्रिड ले रखा है यहाँ पे, और जो हमारा टोटल रो एंड कॉलम है ये एम एन एन, एम मेरा टोटल रो, टोटल कॉलम मेरा एन है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे क्या रो आपका ग्रेटर देन जीरो है क्या, जिसके लिए हमें चेक करना है। अगर ग्रेटर देन जीरो है एंड कॉलम भी ग्रेटर देन जीरो है और रो आपका लेस देन एम इक्वल्स टू एम एंड सी यानी कॉलम लेस देन इक्वल्स टू एन और ग्रिड का वैल्यू जीरो है आर एंड सी पे, यानी रो एंड कॉलम पे जब भी आपका वैल्यू जीरो होगा वो एक्चुअली आपका वैलिड पाथ होगा, राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डन ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स कर देंगे। ये हम चेक कर रहे हैं कि जिस इंडेक्स पे हम हैं, जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं क्या वो हमारा वैलिड पाथ है या नहीं है, वैलिड एलिमेंट है या नहीं है, राइट। तो वो हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब आते हैं हम इस पे, जो हमें ग्रिड दे रखा है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे 0 0 पे क्या मेरा 1 है क्या। अगर यहीं पे हमारा जो मेरा सोर्स है वही 1 है, यानी हम आगे तो बढ़ सकते कि नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर लेंगे, ओके। अब ये हमारा 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन है, राइट। 8 डायरेक्शन हमने यहाँ पे ले रखा है कि इस डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करें, क्यू ले लेंगे। क्यू में हम क्या करें, पेयर इंसर्ट कर रहे हैं रो एंड कॉलम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्यू पुश करेंगे फर्स्ट, जो हमारा ये है, ये लेफ्ट कॉर्नर जो है हमारा ये जो है आपका, राइट। सो अब क्या करो, इसको इंसर्ट कर लो, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, इसको 1 कर दो, यानी मीन्स उसका ब्लॉकेज मान लो 1 वैल्यू, यानी आप इसको दोबारा विजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 1 कर दिया और आंसर हमने यहाँ पे जहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं हमारा टोटल आंसर, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने रो एंड कॉलम ले लिया है MN, राइट, रो एंड कॉलम ले रखा है। अब हम चेक करेंगे क्यों हमारा एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस लेवल पे है हम उसका लेवल का साइज ले लेंगे, लेवल का साइज क्यू डॉट साइज जो हमारा होगा, इनिशियल में मेरा 1 होगा ना, 0 0 इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम हमारा लेवल क्या हो जाएगा, 1 प्लस होगा, यानी 0 से 1 हो चुका होगा, राइट, 1 लेवल हो गया होगा। फिर हम क्या करें, उस लेवल पे हमारा कितना उस लेवल के एलिमेंट के लिए कितना डायरेक्शन में पॉसिबल जाना हो सकता है, सारे एलिमेंट को हम देखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर ले लेंगे, क्यू फ्रंट, यहाँ पे उसको हटा भी देंगे, पॉप कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारा यहाँ से हमने जो यहाँ से निकाला है, क्यू से जो एलिमेंट निकाला है, क्या उसका फर्स्ट जो है यानी रो, क्या वो m के इक्वल है क्या, हमारे जो डेस्टिनेशन है लास्ट यही है ना हमारा ये, राइट, ये कॉर्नर ही हमारा डेस्टिनेशन है ना, क्या इसके इक्वल है क्या, p सेकेंड यानी कॉलम उसके n के इक्वल है क्या। अगर इसके इक्वल है तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा लेवल है, वही हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिला होगा तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि कितना पॉसिबल डायरेक्शन में ये जा सकता है, ठीक है। तो 8 डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन के लिए हम एक एक करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सारे के लिए, सारे रो एंड कॉलम के लिए हम चेक कर लेंगे और ये भी चेक करेंगे क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है। ये अगर वैलिड है तब हम क्यू में पुश करेंगे, और पुश करने के साथ साथ उसको क्या करेंगे, मार्क विजिटेड बोल सकते हैं या ब्लॉक कर देंगे उसको। यहाँ पे मार्क 1 कर दिए RNC को, ये हो गया। और कहीं पे भी आपका आंसर रिटर्न नहीं हुआ होगा तो हम फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे, राइट। सब कोड को सबमिट करते हैं, रन करते हैं इसको। कोड रन हो चुका है, इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो चुका है, थैंक यू।